चलिए बच्चों, अध्ययन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इससे पहले वाले वीडियोस में कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, कुछ हम लोगों ने रूट्स वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आइए उसी सीरीज को हम लोग आगे और बढ़ाते हैं। और अब बच्चों हम लोग ऐसे सवाल लेते हैं जहाँ पर हमें पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड देन उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसी में से बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 3/x + 1 + 4/x - 1 = 29/4x - 1। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में बच्चों क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई x - 1 + 4 का मल्टीप्लाई x + 1 और इनका आपस में मल्टीप्लाई x + 1 इंटू x - 1 = बच्चों कितना है, 29/4x - 1। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा बच्चों, 3x - 3 प्लस का 4x प्लस का 4 अपॉन है बच्चों x का x से मल्टीप्लाई किया बच्चों x², x का 1 से किया माइनस का x प्लस का x माइनस का 1 बराबर 29/4x - 1। बस देखो 3x और 4x 7x, 4 - 3 प्लस का 1, इससे ये कट जाएगा बच्चों x² - 1 = 29/4x - 1। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसका हम लोग। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4x - 1 का मल्टीप्लाई 7x + 1 से और इधर इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 29 का मल्टीप्लाई x² - 1 से। ध्यान देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28x² प्लस के 4x माइनस के 7x - 1 का इससे किया माइनस का 1 = 29x² माइनस के 29। बच्चों ध्यान दो, अब इन सबको उधर ले जाते हैं, इस सबको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 29x² माइनस 28x²। बच्चों देखो 7 में से 4 गया -3, वहाँ आएगा तो प्लस का 3x माइनस का 29 प्लस का 1 = 0। 29 में से 28 गया बच्चों x² प्लस के 3x माइनस के 28 बराबर 0। अब बच्चों में क्या करना है, अब हमें केवल इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आगे सॉल्व करना है। बच्चों ऐसे सॉल्व करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आए, 3 आए। तो कैसे किया बच्चों लोगों ने, हम लोग क्या करेंगे, 28 1 × 28 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों हम लोग। 2 से गया 14 टाइम्स, 2 से गया 7 टाइम्स, 7 से गया 1 टाइम। देखो बच्चों 4 7 7 - 4 = 3। तो सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, x², 3 को स्प्लिट करें कैसे, 7 - 4x - 28 बराबर 0, x² प्लस के 7x माइनस के 4x माइनस के 28 बराबर 0। बच्चों x कॉमन लिया, x + 7, यहाँ से -4 कॉमन लिया, x + 7 बराबर 0। बच्चों कॉमन आता है x + 7 और यहाँ x - 4 बराबर 0। कंपेयर करते हैं बच्चों, x - 7 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, x + 7। बच्चों एक तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास +4। ये आ गए हमारे पास दोनों रूट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आया बच्चों, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, इनका आपस में कर सकते हैं, मतलब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर बच्चों इस क्वेश्चन को इजी किया जा सकता है, कैसे, जरा उस पर ध्यान दो। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर x - 1 / x - 2 है और ध्यान हो यहाँ पर x - 2 / x - 1 है, मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल यहाँ दिया हुआ है। जब भी हमें कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पर एक नंबर का रेसिप्रोकल हमें आगे दिया हुआ हो,
ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए बच्चों इसे कुछ मान लो, जैसे कि एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू सच दैट, मैंने u मान लिया बच्चों, क्या मान लिया इसे, u मान लिया। तो अगर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू u है, तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो ये तो बन जाएगी u, ये क्या बनेगी बच्चों, u प्लस, देखो ये रेसिप्रोकल है इसका, यहाँ पर x माइनस टू ऊपर है, x माइनस वन नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन टू। बच्चों ये रेसिप्रोकल था तो हमने u का रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो बच्चों एलसीएम लेते हैं, u का इंटू यू से करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन टू, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो इधर मल्टीप्लाई किया बच्चों, टू यू स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू फाइव यू। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ गई है टू यू स्क्वायर माइनस के फाइव यू प्लस के टू बराबर जीरो। इस इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। टू टू जा फोर, फोर आ गया बच्चों, टू से गया टू टाइम, टू से गया वन टाइम, तो हमें तो फाइव लेके आना है, तो बच्चों क्या करेंगे, फोर और वन फाइव, मतलब टू स्क्वायर, फाइव को लिखेंगे बच्चों हम लोग फोर प्लस वन, फोर वन जा फोर प्लस के टू बराबर जीरो, यहाँ बच्चों यू आ जाएगा। ध्यान दो बच्चों, टू यू स्क्वायर माइनस के फोर यू माइनस के यू प्लस के टू बराबर जीरो। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पर टू यू कॉमन आ रहा है, टू यू बच्चों हमने कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा, u माइनस के टू। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो अपोजिट साइन है, यहाँ से क्या आएगा कॉमन माइनस वन, u माइनस टू बराबर जीरो। तो बच्चों u माइनस टू को हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा टू यू माइनस के वन बराबर जीरो। मार्कर में ही खत्म हो गई है, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। u माइनस टू ब्रैकेट में टू यू माइनस वन बराबर जीरो आ गया बच्चों हमारे पास। अब ध्यान दो क्या करेंगे हम लोग, u माइनस टू को रखेंगे जीरो के बराबर, टू यू माइनस वन को रखेंगे जीरो के बराबर, u की एक वैल्यू आ जाएगी टू और u की एक वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू। बच्चों हमारे पास u की दो वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आ गई है टू, एक वैल्यू आ गई है वन अपॉन टू। बट बच्चों हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो अब ये x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो हमने जिसे u माना हुआ है उसकी जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने बच्चों x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू को u माना हुआ था, तो हम पुट कर देंगे x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू बराबर u की पहली एक वैल्यू टू पुट करते हैं बच्चों, टू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं बच्चों, तो माइनस वन प्लस फोर बराबर टू एक्स माइनस एक्स, तो थ्री बराबर एक्स। एक्स की एक वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, थ्री आ गई। निकालते हैं एक्स की दूसरी वैल्यू, तो यू की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू। तो एक बार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू पुट कर देंगे। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। बच्चों से यहाँ ले आओ, टू एक्स माइनस के x इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान देना, माइनस टू प्लस टू, तो यहाँ कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, जीरो, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, थ्री। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये 2018-2019 में बच्चों हमारे एग्जाम में आ चुका हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है वन अपॉन ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन एक्स। बच्चों ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्टली एलसीएम नहीं लेंगे, हम इस नंबर को x वाले नंबर को एक तरफ करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे बच्चों। यहाँ लिखा बच्चों मैंने वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, इस x को यहाँ ले आया, माइनस के वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। बच्चों अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, निकालेंगे अपनी वैल्यू को। तो बच्चों एलसीएम लेते हैं इसका, इस x का यहाँ मल्टीप्लाई, इस पूरे का यहाँ मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स अपॉन
एक्स का मल्टीप्लाई बच्चों ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों बी प्लस ए अपॉन ए बी। बच्चों इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, इनका आपस में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ध्यान दो बच्चों जरा, अब देखो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस का एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया अपॉन में ए बी। ध्यान दो बच्चों, एक्स से एक्स कट गया, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ बच्चों, तो माइनस कॉमन लेती है क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन में क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ध्यान दो बच्चों, यहाँ माइनस का ए प्लस बी है, यहाँ ए प्लस बी है, इससे ये कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ बचा बच्चों हमारे पास माइनस का 1, यहाँ क्या बचा 1, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे बच्चों, ध्यान दो, ए बी का -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। बच्चों इन सबको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं बच्चों, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एक्स प्लस ए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, प्लस का बी। बच्चों ये माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। बी कॉमन लिया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस ए बच्चों कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया, बचा एक्स प्लस बी बराबर 0। एक्स प्लस ए बराबर 0 रखा बच्चों हमने, एक्स प्लस बी को रखा 0 के बराबर, एक्स की एक वैल्यू आ गई माइनस ए, एक्स की एक वैल्यू आ गई माइनस बी। आई होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों मैं एक सवाल आपको और दे देता हूँ, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तब तक हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे बच्चों कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिसका हमसे सॉल्यूशन पूछता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब प्लस 1। बच्चों इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ध्यान दो बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, इसे ब्रेक कर लेता हूँ। 5 की पावर x प्लस 1 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि सेम बेस रहता है तो पावर प्लस हो जाती है, और अगर पावर प्लस में है उनको अलग नंबर्स में लिखना है तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 125 प्लस 1। ध्यान दो बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर x। बच्चों यहाँ ध्यान दो, 5 की पावर माइनस एक्स है, उसे मैं नीचे ले आऊंगा तो पावर प्लस की हो जाएगी। ये हम लोगों ने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। यहाँ हो जाएगा बच्चों 126। अब कैसे सॉल्व करें बच्चों इसे, या तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, नहीं तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मान लेंगे लेट 5 की पावर x इज इक्वल्स टू u। 5 की पावर x हो तो क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी 5u प्लस 25 इंटू 1/u इज इक्वल्स टू 126। अब बच्चों एलसीएम लेके से सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं बच्चों, 5u स्क्वायर प्लस 25 अपॉन u इज इक्वल्स टू 126। बच्चों u का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा 5u स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 126u। इसे इधर ले आते हैं बच्चों और सॉल्व करते हैं जरा इसे। 5u स्क्वायर माइनस 126u
प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों 25 5 जा 125, मतलब मुझे 125 करने हैं फैक्टर और लेके 126 आना है। तो आसान सी भाषा में बच्चों 5u² माइनस 125 प्लस 1 लिख देते हैं ना। ध्यान दो बच्चों, 125 प्लस 1 126 और 125 बन जा 125, हमारा इजी हो जाएगा ये। सॉल्व करते हैं बच्चों, 5u² माइनस के 125u माइनस के u प्लस के 25 बराबर 0। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 5u कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ क्या बचेगा u माइनस 25। बच्चों यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, u माइनस 25 इज इक्वल टू 0। u माइनस 25, 5u माइनस 1 बराबर 0। u माइनस 25 को रखा 0 के बराबर, 5u माइनस 1 को रखा 0 के बराबर। बच्चों हमारे पास u की एक वैल्यू आ गई 25 और u की एक वैल्यू आ रही है 1/5। बट बच्चों ये तो u की वैल्यू आई है, बट हमें निकालनी किसकी है, x की वैल्यू है। तो हमने u क्या माना है 5 की पावर x, तो सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x की वैल्यू। तो बच्चों 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 है और 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5 है। तो बच्चों 5 की पावर x इज इक्वल टू इसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और बच्चों 5 की पावर x इसे ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, तो 5 की पावर माइनस के 1 हो जाएगी। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और बच्चों लिखा हुआ है 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 1, कंपेयर किया सेम भी से हट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। इस तरीके से हम जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन आप भी करके लाइएगा, इसे लिख लीजिएगा, होमवर्क में आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 10। तो बताओ बच्चों x की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आ रही है तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चे जिनको हेल्प चाहिए हो मैथमेटिक्स में उनको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। चलिए बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।